अब जैसे कि आप जानते हो कि मेरी सीरीज़ स्टार्ट हुई है, जिससे मैं एचआर के बारे में आपको सारा कुछ डिटेल्स शेयर करूँगी और इंटरव्यूज़ में क्या क्या क्वेश्चंस पूछते वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एचआर रिक्रूटमेंट के बारे में, वो क्या होता है, और मैंने बाकी 3 पार्ट्स से बनाए हैं, आप वो जाके देख लो। सो मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था जो रिक्रूटमेंट के बारे में है। इंडिया में बेसिकली यूएस यूके शिफ्ट भी चलता है फॉर रिक्रूटमेंट थिंग। सो अगर जैसे कि बेसिकली आईटी या नॉन आईटी दोनों में होता है कि यूके शिफ्ट भी है यूएस शिफ्ट भी है, ताकि आप वो क्लाइंट्स के साथ काम कर सको, ठीक है। और जनरल शिफ्ट का नॉर्मल 10 to 7 टाइमिंग रहता है, या डिपेंड्स करता है हर कंपनी का। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर का टाइमिंग रहता है 9:30 to 6, 9 to 6 सो एंड सो रहता है, ठीक है। सो कल हमने जाना था कि आईटी नॉन आईटी क्या होता है और ब्लू कॉलर वाइट कॉलर जॉब्स क्या होता है। सो आज हम जानेंगे कि अगर आप रिक्रूटर हो, ठीक है, तो उसमें सोर्सिंग आता है। सोर्सिंग मतलब हम कैंडिडेट देखते हैं, सोर्स करते हैं, फिर स्क्रीनिंग, हमको 1-2 प्रोफाइल्स पसंद आई, उसमें से हम स्क्रीन करते हैं, उसमें से हम 2 प्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं, फिर बाद में शॉर्ट लिस्टिंग होता है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, वो सारा कुछ होता है एक रिक्रूटर में। सो सारे कंपनीज़ में कोल्ड कॉलिंग होती है। कोल्ड कॉलिंग इन द सेंस ऑफ आपको बहुत कॉलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और हेड हंटिंग मतलब कि बहुत अच्छी कोई प्रोफाइल है, नीश रोल्स है, सो आपको उसको हेड हंटिंग, आपको वो बहुत नौकरी पर भी ना मिले या लिंक्डइन पर, सो करके बहुत आपको हेड हंटिंग करना पड़ता है, राइट। सो वो सारी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और ये सारी चीज़ें आती है रिक्रूटमेंट में, और कैंपस हायरिंग भी आती है। सो मैं चाहती हूँ कि अगर आपने सोचा है कि आपको रिक्रूटर में जाना है, तो आप अपना करियर स्टार्ट कीजिए मैन पावरिंग कंपनी में या कंसल्टेंसी फर्म में। आप मैन पावर एंड कंसल्टेंसी फर्म दोनों में आईटी नॉन आईटी डिवीज़न होता ही है। अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप आईटी में जाइए, अगर आप नॉन आईटी में जाना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप नॉन आईटी में जाइए। मेरा सजेशन रहेगा कि अगर रिक्रूटर ही बनना चाहते हो तो आपको मैन पावरिंग या कंसल्टेंसी फर्म से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे रिक्रूटर बन पाओगे। आपको उसका बेस तभी समझ आएगा। और एक जो मैन पावरिंग और कंसल्टेंसी फर्म होती है, वो लोग बीई या बीटेक वाले कैंडिडेट्स भी लेते हैं। सो देयर इज़ अ चांस, इफ़ यू हैवंट डन बीए और एमबीए नहीं किया है, स्टिल आप रिक्रूटर में मैन पावरिंग से स्टार्ट कर सकते हो। चलो बाय, कल मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ।